जी बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आपके कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्लास 6 ऑक्सफोर्ड कंप्यूटर साइंस यूनिट नंबर 5। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका जो 6 क्लास का कंप्यूटर साइंस का पेपर है उसके सिलेबस में, क्योंकि ये चैप्टर भी शामिल है, तो एक क्विक रिवीजन हो जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं इस चैप्टर्स के हवाले से वो डिस्कस कर ली जाएं। इससे पहले लास्ट वीडियो की तरह कुछ एब्रीविएशंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती हैं। इन्हें बच्चों आपने बार बार याद कर लेना है लिख के। जितना आप इसको बार बार लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा बेहतर याद हो जाएंगी। सबसे पहले OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद दूसरी एब्रीविएशन है इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट, DOS स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देन GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और याद रखिएगा GUI जो है ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के आने वाले पेपर में। इसके बाद है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लेज़र पिछले चैप्टर नंबर 4 की एब्रीविएशन है, मिस हो गई थी, इसको अभी पढ़ते हैं। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो ये एब्रीविएशंस हैं जिन्हें आपने ज़रूर मेमोराइज़ कर लेना है, और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इन्हें बार बार लिखिए, ये आपको याद हो जाएंगी। अब हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? व्हाट डू यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर? राइट ए नोट ऑन सॉफ्टवेयर। अगर ये क्वेश्चन आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं, तवक्को है कि ये क्वेश्चन आपसे एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या इस क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स बना के शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिए जाएं। लाइक व्हाट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस पूछ लिए जाएं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जांपल्स पूछ ली जाएं, कंपैरिजन पूछ लिया जाए आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम का और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन मुतवक्को है, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर में आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों, वो है व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस, व्हाट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, व्हाट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। मेरे ख्याल में ये इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं। DOS के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि DOS के व्हाट इज़ DOS, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर से मुतवक्को है, व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर को आपकी बुक ने जिस तरह डिफ़ाइन किया, सॉफ्टवेयर इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मेक्स द कंप्यूटर अ यूज़फुल सिस्टम। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से कोई मुफीद काम ले सकते हैं। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि प्रोग्राम क्या है। प्रोग्राम को भी आपकी बुक ने इसी चैप्टर में यूँ डिफ़ाइन किया, अ प्रोग्राम इज़ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। देखिए, आपका कंप्यूटर जो है उसको हम एक लिहाज से
दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को। एक हिस्से को हम कहेंगे हार्डवेयर। हार्डवेयर है कंप्यूटर की मशीन, कंप्यूटर की मशीनरी, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो फिजिकल प्रेजेंस रखते हैं, जिन्हें आप फील कर सकते हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स कहलाते हैं हार्डवेयर। लाइक सीपीयू है, लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, इस तरह की जो चीज़ें जो हैं, ये सब कहलाती हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर। लेकिन ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बगैर हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। आपका कंप्यूटर आपके बहुत से काम करता है, कई मुफीद काम आप अपने कंप्यूटर से ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जब तक आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो, आप कहते हैं विंडोज़ करप्ट हो गई, विंडोज़ उड़ गई, मतलब अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम काम ना कर रहा हो या उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद ही ना हो, तो दुनिया का बेहतरीन हार्डवेयर भी हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों मिल के फिर हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम इससे कोई मुफीद काम ले सकें। तो ये अभी जो आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसको अगर आप समझ लें तो इन चीज़ों को समझना बहुत आसान होगा। आप देख रहे हैं हार्डवेयर है, सबसे नीचे बॉटम पे जो चीज़ लिखी हुई है दैट इज़ हार्डवेयर। अगर मैं इसकी तरफ पॉइंट करूं तो ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर के तमाम ऐसे पार्ट्स जो फिज़िकल प्रेजेंस रखते हैं, जिन्हें आप टच और फील कर सकते हैं। अब इनको रन करवाने के लिए, इनसे मुफीद काम लेने के लिए हमें एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है, जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर से गोया कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर सिंपल भी होंगे, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड भी होंगे, लेकिन जिस अंदाज में हमने सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है, आपकी बुक ने जिस तरह से सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया है, इस लेवल पे जिस तरह हमने सॉफ्टवेयर को पढ़ना है, तो हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हैं। नंबर वन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जिसके बगैर आपका कंप्यूटर बिल्कुल डेड, एक यूज़लेस चीज़ बन जाता है। हम अपनी मिसाल लेते हैं, हमारा जिस्म है हार्डवेयर, और रूह के बगैर हमारा ये हार्डवेयर बेकार हो जाता है। रूह जो है वो सॉफ्टवेयर है हमारे जिस्म का। इसी तरह से कंप्यूटर जो है वो जस्ट हमारी बॉडी की तरह है, हमारे जिस्म की तरह है। अगर उसमें रूह ना होगी तो वो भी बेकार हो जाएगा। उसके जिस्म को हमने कह दिया हार्डवेयर और उसकी रूह को हमने नाम दे दिया सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर को हमने तकसीम कर दिया दो हिस्सों में। पहला हिस्सा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर को चलाने के लिए ज़रूरी है। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर को बूट करते हैं, तो हमने इससे पहली वीडियो में भी यह बात की थी कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन नहीं है जिसको ऑन किया, बटन प्रेस किया और फौरी उस मशीन ने काम शुरू कर दिया। जिस तरह टीवी है, जिस तरह इलेक्ट्रिक फ़ैन है, आप इन मशीनों के बटन ऑन करते हैं और ये मशीनें काम शुरू कर देती हैं। लेकिन जब ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, कंप्यूटर फौरी तौर पे वर्किंग पोजीशन में नहीं आ जाता, बल्कि कुछ टाइम लेता है, कुछ सर्टन स्टेप्स हैं जिससे ये गुज़रता है, और उसके बाद इस पोजीशन में आता है कि आप इससे यूज़फुल काम ले सकें। इस प्रोसेस को हमने कहा था कि कंप्यूटर बूट हो रहा होता है। तो ये जो बूट प्रोसेस है कंप्यूटर का, इसके लिए कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, वरना ये बूट प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होकर स्टॉप हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है, ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम कंप्यूटर पे मज़ीद एप्लीकेशंस को रन कर सकें। अगर आपने किसी
जो है ना वो वर्ड में सपोज काम करना है, किसी वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन में काम करना है, तो उसके लिए कंप्यूटर में पहले से सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ना वर्ड आपके किसी काम आएगा, ना एक्सेल किसी काम आएगा, ना कोई और प्रोग्राम, कोई और एप्लीकेशन आप अपने कंप्यूटर पे रन कर सकेंगे, ना कोई वीडियो चलेगी, ना कोई ऑडियो चलेगी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सबसे बेसिक प्रोग्राम है जिसका कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। इसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में याद रखिए कि ये कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को इस काबिल बनाता है कि हम उसके साथ इंटरैक्ट कर सकें। यानी ये यूज़र को और हार्डवेयर को एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसपे दोनों एक दूसरे को के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको आने चाहिए, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके रिसोर्सेज को मैनेज करता है। आपके रिसोर्सेज क्या है? जो पेरिफेरल डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके रिसोर्सेज हैं, लाइक योर कीबोर्ड, लाइक योर माउस, आपका प्रिंटर है, आपका स्पीकर है, आपके मॉनिटर या एलसीडी है। तो ये आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, इन्हें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करना है। अगर आपके रिसोर्सेज मैनेज ना हो पाएँ तो भी हम अपने कंप्यूटर से काम नहीं ले पाएंगे। इसके बाद है रनिंग प्रोग्राम्स। आपने अपने कंप्यूटर पे डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रन करना चाह रहे हैं, आप कोरल ड्रॉ को रन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आप इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी रन नहीं कर पाएंगे। शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डाटा आपको ट्रांसफ़र करना है, एक फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के फंक्शंस में से एक फंक्शन है। देन मल्टीटास्किंग बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम्स का। एक वक्त था जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक ही काम करते थे। अब आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, लाइक विंडोज़, आप विंडोज़ पे काम करते हुए एक वक्त में कई काम कर सकते हैं। लाइक ये पॉसिबल है कि आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप MS एक्सेल में भी काम कर रहे हैं, आपने कोरल ड्रॉ भी ओपन कर रखा है, उसमें भी काम हो रहा है, आप ईमेल्स जो हैं वो भी सेंड और रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो फीचर है इसे हम कहते हैं मल्टीटास्किंग। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, आपका जो डाटा मौजूद है आपके कंप्यूटर में उसको सिक्योर करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। और ये दो सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपकी बुक ने आई थिंक इनको डिस्कस नहीं किया, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले जो मैंने बताया था मैनेजिंग रिसोर्सेज, और दूसरा जो मैंने अभी आपको एक सिस्टम इसका जो एक फंक्शन बताया सिक्योरिटी, डाटा की सिक्योरिटी। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। इनको बच्चों आप लोग नोट कर लो, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए तो जो फंक्शंस आपकी बुक में दिए गए हैं उनके साथ साथ आप इनको भी ज़रूर लिखिए। इसके बाद मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, आपने जो भी काम करना है कंप्यूटर में को फाइल की सूरत में कंप्यूटर में सेव होगा। अब आप अपनी फाइल्स को मैनेज करना चाहेंगे ताकि जब चाहें आप आसानी से अपनी फ़ाइल तक रसाई हासिल कर सकें। जिस तरह आप ये चाहते हैं कि जब चाहें आप अपनी बुक्स तक आसानी से रसाई हासिल कर सकें, इसी तरह आप कंप्यूटर की फ़ाइल्स के बारे में भी यही चाहेंगे। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस काबिल होना चाहिए कि उसकी मदद से आप अपनी फ़ाइल्स को मैनेज कर सकें। और फाइल्स को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं कि आप फ़ोल्डर्स बनाते हैं, आप डायरेक्टरीज़ बनाते हैं, आप सब डायरेक्टरीज़ बनाते हैं और उनके अंदर
اکارڈنگلی آپ اپنی فائلز کو پلیس کر دیتے ہیں, آپ اپنی فائلز کو سیو کر دیتے ہیں. پھر ایک امپورٹنٹ فنکشن ہے آپ کے سسٹم سافٹ ویئر کا, یعنی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا, کنٹرولنگ پیریفرل ڈیوائسز. چلیں, یہ وہی بات ہوگی جس کو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا, مینیجنگ ریسورسز. تو پیریفرل ڈیوائسز اور مینیجنگ ریسورسز جو ہیں یہ ایک ہی چیز ہے, ہیڈنگ ڈفرینٹ ہو گئی. تو اگر ہم اس کو اب سم اپ کریں آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز کو, تو ہم کہیں گے مینیجنگ ریسورسز یا کنٹرولنگ پیریفرل ڈیوائسز, یہ ایک ہی بات ہے. رننگ پروگرامز, شیئرنگ انفارمیشن, ملٹی ٹاسکنگ, مینیجنگ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز, اور سیکیورٹی یا پروٹیکشن, یہ امپورٹنٹ فیچرز ہیں, امپورٹنٹ فنکشنز ہیں جو آپ کے آپریٹنگ سسٹم کو پرفارم کرنا ہوتے ہیں. اب وہ کون کون سے سافٹ ویئر ہیں جن کو ہم آپریٹنگ سسٹم کے طور پہ یوز کرتے ہیں؟ یہ بچوں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا کمپیوٹرز یوز کر رہے ہیں. اس کے مطابق آپ کا آپریٹنگ سسٹم ایپل بھی ہو سکتا ہے, آپ کا آپریٹنگ سسٹم جو ہے وہ ونڈوز بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال اگر آپ کو ایگزامپلس دینی ہے تو اپنے آپریٹنگ سسٹم میں آپ جو ایگزامپلس دیں گے وہ ونڈوز ہے, ڈاس ہے, لینکس ہے, یونکس ہے, آپریٹنگ سسٹم 2 ہے, اس طرح کے ڈفرینٹ ایگزامپل جو ہیں وہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ آپریٹنگ سسٹم کے نامز جو ہیں وہ آپ کو آتے ہیں اور وہ اگر ایگزام میں کویشچن میں پوچھ لیے جائیں یا نہ بھی پوچھے جائیں, آپریٹنگ سسٹم سے ریلیٹڈ کویشچن آ جائے تو اس میں آپ اس کی ایگزامپلس دے سکیں. اس کے بعد ہے ایپلیکیشن سافٹ ویئر. ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہم کہتے ہیں ان پروگرامز کو, ایسے سیٹ آف انسٹرکشنز کو جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں مختلف طرح کے کاموں کے لیے. آپریٹنگ سسٹم ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم اپنے ہارڈ ویئر سے کام لے سکیں. اب کام کیسے لینا ہے, اس کے لیے ایپلیکیشن سافٹ ویئر آ جائیں گے. ورڈ پروسیسرز ہیں, بہترین ورڈ پروسیسر ہمارے پاس مائکروسافٹ ورڈ ہے. اگر آپ کو اپنی اسائنمنٹس بنانا ہے, اگر آپ کو اپنے نوٹس تیار کرنا ہے, تو اس کے لیے ایم ایس ورڈ جو ہے وہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے, تو اسے ہم ایپلیکیشن سافٹ ویئر کہیں گے. اسی طرح سے مائکروسافٹ ایکسل ہے, یہ ایک آپریٹنگ سسٹم, یہ ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے. کورل ڈرا ہے, فوٹو شاپ ہے, اس طرح کے اور بہت سارے ایپلیکیشن سافٹ ویئرز ہیں جنہیں آپ استعمال کرتے ہیں. اور ہر ایپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایک اپنی ڈومین ہوتی ہے, ایک اپنا کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. نئے نئے ورژنز آتے رہتے ہیں ان کے ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کے. اس کے علاوہ کچھ یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوتے ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے. لائک یہ جو آپ کے مطلب ویڈیو پلیئرز وغیرہ ہو جاتے ہیں, بعض یہ فائلز کو انزپ کرنے کے لیے, کمپریس کرنے کے لیے ہم مختلف طرح کے یوٹیلیٹی سافٹ ویئرز جو ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال گراسلی جس طرح آپ کی بک نے اس کو ڈسکس کیا ہے, اگر ہم اس طرح ڈسکس کریں تو آپ یہ کہیں گے کہ جو کمپیوٹر سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان کے دو ٹائپس ہیں. ایک سسٹم سافٹ ویئر ہے جس کو ہم آپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں, اور ایک ایپلیکیشن سافٹ ویئر ہے جو بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک ٹرم استعمال کی تھی شروع میں, انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر. یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 45 پہ موجود ہے, اور یہ آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ واٹ ڈو یو مین بائی انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر. تو وہ جو انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر جو ہے وہ کیا ہے, اس میں ہم نے کمپیوٹر بنانے والے لوگوں نے ایکچولی آپریٹنگ سسٹم اور ڈفرینٹ ایپلیکیشن سافٹ ویئرز کو مربوط کر دیا ہے, ایک ہی سسٹم کے اندر پہلے سے اس کو فیڈ کر دیا گیا. جب آپ کمپیوٹر خریدتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مائکروسافٹ ونڈوز پہلے سے موجود ہے, اور مائکروسافٹ کے کچھ پروگرامز لائک ایم ایس آفس جو ہے وہ اس میں موجود ہے. تو یہ ایک ایگزامپل ہے انٹیگریٹڈ سافٹ ویئر کی. اس کے بعد شارٹ کویشچن میں آپ سے کہا تھا کہ یوزر انٹرفیس. یوزر انٹرفیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیے بیٹا, یہ آپ کے سامنے جو اس وقت اسکرین پہ جو پکچر نظر آ رہی ہے, یہ
ایک طرح کا ایک یوزر انٹرفیس ہے. یوزر انٹرفیس کیا ہے؟ آپ کا آپریٹنگ سسٹم آپ کو جب کمپیوٹر پہ کام کرنے کے قابل بناتا ہے، آپ کے کمپیوٹر کو اس پوزیشن میں لے کے آتا ہے کہ آپ اس کمپیوٹر سے مفید کام لے سکیں، تو اس انوائرمنٹ کو ہم کہتے ہیں یوزر انٹرفیس. اور یہ یوزر انٹرفیس آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے مطابق دو طرح کے ہیں. ابھی جو اسکرین پہ آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس. گرافیکل یوزر انٹرفیس ایک ایسا انٹرفیس ہے، ایک ایسا انوائرمنٹ ہے جس میں یوزر کو کام کرنے کے لیے ڈفرنٹ آئیکنز، مینیوز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں. کام کرنا آسان ہوتا ہے نسبتاً. جو بگنرز جو ہیں وہ بھی گرافیکل یوزر انٹرفیس کی مدد سے آسانی سے کمپیوٹر پہ کام کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے پہ ایک اور یوزر انٹرفیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمانڈ لائن انٹرفیس. کمانڈ لائن انٹرفیس بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بھی گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. ونڈوز کا جو انٹرفیس ہے وہ گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے. یہ دیکھیے، یہ جو اب آپ انٹرفیس دیکھ رہے ہیں یہ کمانڈ لائن انٹرفیس ہے. کمانڈ لائن انٹرفیس میں آپ کو کمانڈس جو ہیں وہ یاد کرنا ہوتی ہیں. آپ کو کمانڈس آنی چاہیے، پھر وہ آپ کمانڈس ٹائپ کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی فائل اوپن کرنا ہے اس فائل کا پاتھ وے بتاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پروگرام رن کرنا ہے اس کا پاتھ وے دیتے ہیں تو وہ پروگرام ایگزیکیوٹ ہوتا ہے یا وہ فائل اوپن ہوتی ہے. اور اگر آپ کا پاتھ وے غلط ہے، درست ٹائپنگ نہیں ہو سکی، کوئی مسنگ ہو گئی ہے، کوئی کریکٹر جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ٹائپ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا جو ڈیزائرڈ فائل ہے وہ اوپن نہیں ہوگی، آپ کا ڈیزائرڈ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا، مشکل میں پڑیں گے. تو اس لحاظ سے کمانڈ لائن انٹرفیس جو ہے وہ نسبتاً ایک مشکل انٹرفیس ہے. ایک اور تصویر دیکھیے، یہ بھی گرافیکل یوزر کمانڈ لائن انٹرفیس ہے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو کمانڈ لائن انٹرفیس ہے یہ آپ کو ڈاز میں اویلیبل ہوتا ہے. مائکروسافٹ ڈاز جو ہے، اگر آپ اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو کمانڈ لائن انٹرفیس ملتا ہے، کمانڈ پرامپٹ ملتی ہے. اور اس کا کچھ ذکر جو ہے وہ آپ کی بک میں بھی دیا گیا ہے. 2 لیٹرز استعمال کیے گئے ہیں، سی اور اے. تو جب کمانڈ پرامپٹ آئے گی تو ڈرائیو لیٹر جو ہے وہ اس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ کون سی ڈرائیو پہ کام کر رہے ہیں. آپ سی ڈرائیو پہ ہیں، آپ ڈی ڈرائیو پہ ہیں، اس کے مطابق جو ہے اے اور بی کا لیٹر جو ہے وہ ٹریڈیشنلی استعمال ہوتا رہا ہے فلاپی ڈرائیوز کے لیے. اب ہم واپس آتے ہیں گرافیکل یوزر انٹرفیس پہ. گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یہ ایک گرافکس والا انوائرمنٹ دیتا ہے یوزر کو. اینڈ یوزر جو ہے، اگر میں کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں تو مجھے جو انوائرمنٹ ملے گا کام کرنے کے لیے وہ بہت فرینڈلی ہوگا. اس پہ مجھے ڈفرینٹ آئیکنز، ڈفرینٹ مینیوز مل جائیں گے، جس طرح آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ ڈفرینٹ آئیکنز ہیں. اس کے ذریعے میں مختلف پروگرامز کو ان پہ کلک کر کے رن کر سکتا ہوں. میں مختلف فائلز کو ان پہ کلک کر کے اوپن کر سکتا ہوں. مجھے کمانڈ لائن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس خدشے کا سامنا نہیں ہے کہ اگر کہیں میں نے کوئی سپیلنگز غلط لکھ دیے، اگر میں نے کہیں کوئی کریکٹر غلط ٹائپ کر دیا، سلیش جو ہے وہ میں نے جہاں بیک سلیش یوز کرنی تھی میں نے رائٹ سلیش یوز کر لی، یا اگر کسی جگہ کوئی کریکٹر جو ہے وہ اضافی طور پہ ٹائپ ہو گیا غلطی سے، تو میری وہ فائل اوپن نہیں ہوگی یا میرا وہ پروگرام ایگزیکیوٹ نہیں ہوگا. مجھے اس طرح کے کوئی خدشات نہیں ہیں جب میں گرافیکل یوزر انٹرفیس میں کام کر رہا ہوں. تو یہ یوزر فرینڈلی ہے، نمبر 1. نمبر 2، بگنرز جو ہیں وہ آسانی سے کام کر سکتے ہیں، غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرنے والے آپریٹنگ سسٹم جو ہیں وہ بلکی ہوتے ہیں، ان کا سائز زیادہ ہوتا ہے. وہ آپ کے ریسورسز کو سلو ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا بہت اچھا نہیں ہے تو آپ کا سسٹم جو ہے وہ سلو ڈاؤن بھی ہو جائے گا. لائک ابتدائی دنوں میں اب تو بہت اچھے کمپیوٹر آ گئے. ایک وقت تھا جب ڈاز پہ کام ہوتا تھا، ڈاز 6 تھی، ڈاز 7 تھی، اور جو ونڈوز تب ہوا کرتی تھی ونڈوز 3.1 تھی، پھر ونڈوز 95 آ گئی. تو وہ کمپیوٹر جو ڈاز اور ونڈوز 3.1 پہ کام کر رہے تھے اور نسبتاً اچھا کام کر رہے تھے، وہ اس قابل نہ رہے کہ ونڈوز 95 جو ہے وہ ان کے اوپر چل سکے.
सिस्टम को अपग्रेड करवाना पड़ता था उन दिनों में। फिर विंडोज़ 95 के बाद जब उसका ज़्यादा बेहतर वर्जन आ गया तो फिर वो हार्डवेयर भी यूज़लेस होता नज़र आया हमें, जो पहले विंडोज़ 95 को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की ये प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे ज़्यादा बेहतर फीचर्स आते जाएंगे इसके अंदर, वैसे वैसे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ बढ़ता जाएगा और ये डिमांड करेगा कि आपके पास ऐसी हार्ड ड्राइव होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में जिसकी डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा हो। आपके पास रैम ऐसे होनी चाहिए जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एक ज़माने में 1 MB और 2 MB की रैम सफिशेंट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है हम ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि 1 MB और 2 MB की रैम के साथ आप अपने कंप्यूटर से कोई मुफीद काम ले सकेंगे आजकल के जो मुरब्जा सॉफ्टवेयर वगैरह हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। तो अब जो आप रैम यूज़ करते हैं, अब आप GB की रैम इस्तेमाल करते हैं, 4 GB की है, 8 GB की एंड सो ऑन, जिस तरह के आपका एनवायरनमेंट है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो डिसएडवांटेज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ये कि ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं वो यूटिलाइज़ खुद करते हैं और उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसको अपग्रेड कराना पड़ता है। तो ये कंपैरिजन आपसे शायद पूछ लिया जाए कि कमांड लाइन इंटरफेस में और यूज़र और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या डिफरेंस है। कमांड लाइन इंटरफेस निस्बतन हल्के यानी निस्बतन हल्की क्वालिटी का जो कंप्यूटर है उस पे भी आप डॉस को रन कर सकते हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बात की थी आपके साथ कि एक ज़माना था कि जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी एक फ्लॉपी ड्राइव पे आ जाता था। हार्ड डिस्क की उस वक़्त कोई गुंजाइश ही नहीं होती थी, कोई वजूद ही नहीं होता था आपके कंप्यूटर में। फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट की जाती थी कंप्यूटर में, उसी पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और उसी पे बाज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते थे उस वक्त की ज़रूरत के मुताबिक, और कंप्यूटर जो है उन्हीं से काम करता था, कंप्यूटर था। और आप हैरान होंगे कि आजकल के कंप्यूटर से वो वाले कंप्यूटर्स बहुत महंगे थे। लेकिन बहरहाल ये तो एक ज़िमनी तौर पे बात आ गई। अब बच्चों इसके बाद डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस जो है, MS डॉस भी जिसको कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट डॉस भी कहते हैं, इसको आपने प्रिपेयर करना है। डॉस क्या होती है, डॉस किस चीज़ का एब्रीविएशन है। डॉस जो है उसका जो हम कह लेंगे क्रिएटर किसको तस्लीम किया जाता है, आपकी बुक के मुताबिक टिम पैटरसन जो है, इसके बारे में ये गुमान है, ये ख्याल किया जाता है कि इसने डॉस को जो है ना वो क्रिएट किया था, डिज़ाइन किया था सबसे पहले। तो उसके बाद की तो फिर अलग हिस्ट्री है कि डॉस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के हाथ लगी और फिर क्या मामले हुए। तो डॉस का जो पहला वर्जन था 86 डॉस, ये भी याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है आपसे। और जहाँ तक मेरी मालूमात है डॉस का जो लास्ट वर्जन आया था वो MS DOS 7 थी। तो ये आपकी बुक में इसका जिक्र भी है, डॉस का डॉस 7 का तो शायद नहीं है। बहरहाल डॉस के फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। मैं आपको पढ़ देता हूँ। बूटिंग अप द कंप्यूटर को बूट करवाना, और जब ये प्रोसेस होता है उस वक्त याद रखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड ड्राइव पे भी मौजूद होता है और उसका एक हिस्सा रोम पे भी मौजूद होता है। तो जब कंप्यूटर बूट होता है तो तब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है। सबसे पहले जो रोम के ऊपर मौजूद है वो चेक करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर को, उसकी कंपैटिबिलिटी को। उसके बाद फिर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपकी हार्ड डिस्क से आपके रैम पे आके आपके कंप्यूटर का चार्ज संभाल लेगा और फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि उसके ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह रन कर सकें। प्रोवाइडिंग अ यूज़र कंप्यूटर इंटरफेस, जिसकी अभी हमने बात की थी कि कमांड लाइन इंटरफेस देता है। रनिंग प्रोग्राम्स और मैनेजिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, मैनेजिंग द यूज़ ऑफ मेमोरी, जो रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के उसकी मैनेजमेंट में ये चीज़ भी आ जाती है। कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। और सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड करना। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं
कम व बेश वही, चूँकि MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके फंक्शंस भी हैं, लेकिन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो DOS नहीं दे सकती। ये जहन में रखिएगा। इसके फंक्शन में, इसके फीचर्स में आपने ये नहीं लिख देना कि DOS जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी देती है, ऐसा नहीं है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको विंडोज़ में मिलता है। इसके अलावा आप देखिए, इसको पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन फाइल्स, ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स इनटू डायरेक्टरीज। इससे पहले बात हुई थी फाइल मैनेजमेंट। तो डॉस में जब आपको अपनी फाइल्स को मैनेज करना होता है, तो विंडोज़ में तो हम फोल्डर बनाते हैं, डॉस में फोल्डर का पैरेलल जो है उसे हम डायरेक्टरी कहते हैं। और एक डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी बन सकती है, यानी डायरेक्टरी में जो आप डायरेक्टरी बनाएंगे वो उस डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी होगी। और अगर सब डायरेक्टरी में मज़ीद कोई डायरेक्टरी बनाएंगे तो वो सब डायरेक्टरी की सब डायरेक्टरी होगी। तो इस तरह से मामला स्टेप वाइज चलता है और आप अपने फाइल्स को बेहतर अंदाज में डॉस में मैनेज कर सकते हैं। ये है बच्चों आप लोगों का चैप्टर नंबर 5। इसके जो मेन क्वेश्चंस हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी टाइप्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन जनरल सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस को डिस्कस किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस आपको इन जनरल आने चाहिए, डॉस के फंक्शंस पता हों, और आपको ये आप पता हो कि कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कुछ एब्रीविएशन मैंने आपको बताई वो आपको आनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई होप, और मेरी ख्वाहिश भी है, मेरी दुआ भी है कि आप लोगों का कंप्यूटर साइंस का पेपर जो है वो बहुत अच्छा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम विंडोज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त।